नमस्कार। ओम साई राम। मराठी के ख्यात लेखक प्रोफेसर विनोद गायकवाड़ ने मराठी में साई उपन्यास लिखा था। मराठी के पाठकों तथा साई के भक्तों ने इस उपन्यास की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, सराहना की थी। इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया ताकि साई भक्तों तक साई की गाथा पहुंच सके। इसी परिकल्पना के साथ आखिर हिंदी पटल के अंतर्गत इस उपन्यास की पठन श्रृंखला का शुभारंभ 15 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था। यह पठन श्रृंखला मैसूर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सभी महिला शोधार्थियों ने अत्यंत सफलता के साथ पूर्ण किया था। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। हमने कुल 113 वीडियो आज तक अपलोड किए हैं। इसका पूरा श्रेय मेरी छात्रा शाफिया फरियन को जाता है। उसका निरंतर इस काम में लगन के साथ जुड़े रहना मात्र सराहनीय ही नहीं है, बल्कि उसे शाबाशी देने की भी बहुत आवश्यकता है। मैं उसके प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ और साई से प्रार्थना करती हूँ कि साई की कृपा उस पर सदा बनी रहे। आज के इस साई उपन्यास के पठन श्रृंखला का अंतिम पड़ाव आया है। 11वें भाग के 19 से 24 दृश्य का पठन आज मैं करने जा रही हूँ। चलिए इसका आनंद लेते हैं, आस्वाद लेते हैं और साईमय हो जाते हैं। भाग 11 दृश्य 19। अपने जीवन की सांझ बेला समीप आ रही है। यह बाबा जान गए थे। एक दीर्घ और समृद्ध जीवन उन्होंने जिया था, पर अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ था। लोगों के झुंड आ रहे थे। कई तरह के लोग, कई तरह के दुख, कितनी धारणाएं, कितनी अवधारणाएं। भक्तों को कितने प्रकारों से दर्शन देना पड़ता है। किसी को गुरुदेव दत्त बनकर, किसी को प्रभु राम बनकर, किसी को पंढरीनाथ विठलनाथ बनकर, तो किसी को अक्कलकोट के समर्थ महाराज बनकर, कभी कृष्ण कभी शिव। भक्त भी कितने तरह के, ईसाई, पारसी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी, गुजराती। कितने धर्म, कितनी जातियां, कितने प्रांत, कितनी भाषाएं, कितने प्रकार के लोगों की सहायता की। विजयानंद को मुक्ति दी, अंबेडकर जी को आत्मघात की दहलीज से वापस लाया, दादा साहब को गिरफ्तारी से छुड़ाया, इनके बच्चे का प्लेग ठीक कराया, उनकी पत्नी को मोक्ष दिलाया, लक्ष्मीचंद का समाधान किया, मेघा ब्राह्मण को शिवजी के दर्शन कराए। कितनी बातें, कितनी घटनाएं। मनुष्य तो मनुष्य, प्रत्यक्ष बाघ जैसे हिंसक पशु को भी मुक्ति दिलाई और सांप और मेंढक के पूर्व जन्म की दुश्मनी भी ढेर कर दी। तभी कुछ गिर जाने की आवाज आई और बाबा की तंद्रा टूट गई। क्या हुआ? झाड़ू लगाने वाले लड़के से बाबा ने पूछा। बाबा, ईंट हाथ से फिसल गई और गिरकर टूट गई। उस लड़के ने भोलेपन से कहा। इस बात का बाबा पर क्या आघात हुआ, यह उस लड़के की समझ में नहीं आया। तुमने ईंट क्यों ली? बाबा ने संतप्त होकर पूछा। बाबा, झाड़ू लगाते वक्त ईंट के नीचे का भाग भी साफ करने के लिए ईंट उठाई थी। जी। बाबा गुस्से से उबल पड़े, पर तुरंत खुद को संभाल लिया। उस लड़के को तो उन्होंने भेज दिया और टूटी ईंट को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। अरे, ईंट मेरे गुरु ने दी थी, वह तो मेरे प्राण ही थी। यह ईंट नहीं, मेरा भाग्य ही फूटा है, जिसके साथ रहकर मैं आत्मचिंतन किया करता था, जो मुझे प्राणों से भी प्यारी थी। वह मेरी सहचरी टूट गई। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वह मेरी जीवन साथिनी थी। आज वो मुझे छोड़ के चली गई। बाबा के उस विलाप को सुनकर वहां उपस्थित लोगों का मन भी भर आया। वे गदगद हो उठे। उन लोगों को कुछ भयंकर अशुभ होने की आहट सी हो गई और उनका मन बेचैन हो गया। दृश्य 20। शिरडी का ब्राह्मण रामचंद्र दादा कोते पाटिल किसी रोग से पीड़ित था।
और मौत ने उसे घेर रखा था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, इस बात का उसे यकीन हो गया था। तब उसने बाबा का स्मरण करना शुरू किया। उस आधी रात को बाबा उसके सिरहाने प्रकट हुए। बाबा को देखते ही उसकी आशा जग तो गई, फिर भी उसे मालूम था कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसने कहा, बाबा बता दीजिए कि मैं कब मरने वाला हूँ। गंभीरता से बाबा ने कहा, रामचंद्र चिंता मत करो, तुम्हारा संकट टल गया है। खामखा चिंता क्यों करता है? तुम्हें कोई डर नहीं है, पर मुझे दूसरा ही डर है। मुझे तात्या पाटिल की खैरियत नजर नहीं आ रही। सन 1840 दक्षिणायन अश्विन माह में शुक्ल पक्ष में विजयादशमी के दिन तात्या को मोक्ष प्राप्त होगा। पर यह बात उसे मत कहना, वह सहमा रहेगा और रात दिन चिंता में दुर्बल होता रहेगा। मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। बाबा अंतर्धान हो गए। रामचंद्र धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे वह बात तात्या को नहीं बताई, पर बाड़ा शिंपी को जरूर बताई थी। भाग 21। सन 1840 भाद्रपद का माह खत्म हुआ था। अश्विन माह का प्रारंभ हुआ और तात्या ने बिस्तर पकड़ लिया। यहाँ बाबा को भी बहुत सर्दी लगने लगी, बुखार चढ़ने लगा। तात्या को भरोसा बाबा पर था। कमजोरी से वह चल नहीं पा रहा था, इससे बाबा के पास आना भी नहीं हो पा रहा था। और इधर अपनी अस्वस्थता के कारण बाबा भी तात्या के पास नहीं जा पा रहे थे। दोनों की बीमारी देखते देखते बढ़ने लगी, द्विगुनी तिगुनी हो गई। उनका कराहना बढ़ रहा था। लोग चिंतित हो उठे। एक रिश्ते से तात्या और बाबा भाई भाई थे। बाईजाबाई के बच्चे। मैं तात्या का ध्यान रखूंगा, बाबा ने बाईजाबाई को पहले ही वचन दिया था और अब उसे बचा नहीं पा रहे थे। बाबा ने वजह नामक एक भक्त को बुला लिया और उससे कहा, हर दिन मेरे लिए रामायण का पाठ कर। वजह रामायण का पाठ करने लगा। बाबा कराते कराते सुना करते थे। बाबा के आसपास भक्तों की भीड़ लगी थी। बीच में ही कभी बाबा उपदेश देते, जिसका इरादा अच्छा होता है उसका भला ही होता है। गरीबों का तो अल्लाह ही मालिक होता है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। वाद प्रतिवाद मत करो। अगर कोई 10 बातें करता है तो हम एक मात्र बात करें। घर में 10 लोग होते हैं, एक दूसरे से बनता नहीं। लड़ना बुरी बात है। पैसा कहता है मेरा इस्तेमाल कर देखिए, मेरा सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपके पास आऊँगा, आपके काम आऊँगा। योगी की अपेक्षा भोगी की आत्मा भली। लोगों के लिए गांव, मेरे लिए जंगल। हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। सदगुरु के हाथ में डोर सौंप दो तो चिंता की कोई बात नहीं, अल्लाह भला करेगा। श्रद्धा और सबूरी रखिए, भेदभाव मत कीजिए, सबका मालिक एक। दृश्य 22। बाबा की बीमारी बढ़ गई। सारा भक्त समुदाय इकट्ठा हो गया था। बाबा ने क्षीण आवाज में कहा, मेरा शरीर हवेली में रखिए, मैं चला भी जाऊं तो चिंता मत करना। मेरी हड्डियां समाधि से बोलेगी। लोग चींटियों की तरह आएंगे। मैं अपने बच्चों को चिड़िया की तरह पैरों में डोर बांधकर लाऊंगा। दृश्य 23। दासगणु उस वक्त पंढरपुर में थे। रात बाबा ने उनको सपने में दृष्टांत दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, गणु, शिरडी में मस्जिद गिर गई है। शिरडी के बनियों ने मुझे परेशान कर रखा है। अब मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। तुम्हारे पास इतनी दूर मैं जानबूझकर आया हूँ। मुझे फूलों में ढक देना। मेरी इतनी इच्छा पूरी करो। चल, शिरडी को जल्दी चल। बाबा अंतर्धान हो गए। दासगणु घबरा कर उठ गए। वे पसीने से तरबतर हो गए थे। दृश्य 24। 15 अक्टूबर, विजयादशमी। दोपहरी की आरती के बाद
बाबा ने बापू साहेब बूटी, काका साहेब, महासापति आदि लोगों को जाने के लिए कहा। सबको खाने के लिए भेज दिया। वातावरण गंभीर था। हर एक के मन में भिन्न भिन्न विचार आ रहे थे। रामचंद्र कोते पाटिल और बाबा शिंपी मन में कह रहे थे कि बाबा ने आज का ही दिन क्यों लिया, अंतिम बताया है तो ताता पाटिल का आज का अंतिम दिन होगा। लक्ष्मीबाई, बायजा कोते पाटिल, बाला शिंपी, लक्ष्मण, नाना साहेब निमोणकर आदि लोग उपस्थित थे। श्यामा मस्जिद के पास बने नए भवन की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 रुपए दिए। उसने पैसे लिए और आंसुओं को राह दे दी। बाबा ने क्षीण आवाज में कहा, मेरा तात्या ठीक होगा। रामचंद्र, उसे कहना चिंता मत करना। बाबा ने रामचंद्र पाटिल से कहा और वह घबरा कर उठकर खड़ा हो गया। श्यामा? श्यामा आंखें पोंछते पास आया। जी बाबा, मेरा सिर बायजा की गोद में रखो। बायजा जल्दी से नीचे बैठी और बाबा का सिर अपनी गोद में लिया और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उनके भाल पर टपक पड़ी। बाबा ने पल भर के लिए दुखावेग से आंखें बंद कर ली। फिर कहा, श्यामा, महासापति को मैंने कुछ नहीं दिया है रे, पर उसने जो दिया वह अद्भुत है। कुछ समय शांति में बीता और बाबा के मुख से आखिरी शब्द निकले, हम बापू साहेब बूटी की हवेली में रहेंगे, बातें करेंगे, ऐसा सोचा था ना श्याम। देख, वह रह ही गया। अब मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मुझे वहीं पत्थरों वाली हवेली में ले चलिए, मैं वहाँ शांति से रहूँगा। और बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। भागोजी का ध्यान वहाँ गया। उसने नीचे बैठे नाना साहेब निमोणकर को कहा। वे झट से उठे और बाबा के मुंह में गंगा जल डाला, पर वह बाहर लुढ़क गया और उसे देखते ही वह हे देवा मेरा प्रभु कहते चीख पड़ा और एक आक्रांत जैसे छा गया। महासापति आदि दौड़ कर आए। बाबा, आपने ये क्या किया? आखिरी वक्त आपने मुझे दूर रखा। हे देवा, हे प्रभु, जिंदगी भर आपने मुझे आपसे अपने पास रखा था। हम साथ ही सोया करते थे और अंत में यूं धोखा दिया आपने। ऐसा कैसे कर गए आप देवा? उनके आक्रांत से सभी हिल गए। कहीं से नानावली आया। उसने उस समय भू भूकार नहीं किया, उछला कूदा भी नहीं। उसके आसपास बच्चे भी थे, वे भी गंभीर थे। मेरा राम गया रे बच्चों, मेरा राम गया रे। नानावली रोते हुए बाबा की मृतदेह पर गिरते हुए बोल रहा था। अब उस पागल को कौन हनुमान कहकर पास लेगा? बाबा, आप अपने गद्दे से उठो, ऐसा मैं कतई नहीं कहूँगा। उनका पगला बावला आक्रोश देखकर सबका दिल पसीज रहा था। फपक कर रोने वाले श्यामा ने रमजान को गले लगाकर कहा, रमजान, हम अनाथ हो गए। इस दुनिया का सूरज डूब गया। रमजान भी श्यामा को ढाढ़स बांधता हुआ सिसकने लगा। ओम साई राम।